कहते हैं कि राजनीति में सबसे बड़ी हार चुनाव हारना नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी का भरोसा खो देना होता है। कर्नाटक में आज बीजेपी की कहानी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। जिस पार्टी ने हमेशा खुद को अनुशासन वाली पार्टी बताया, उसी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें। प्रदेश अध्यक्ष पर अपनी ही पार्टी के नेता सवाल उठाने लगे और सफाई देने के लिए मंदिर जाकर कसम खानी पड़े, तो समझ लीजिए कि संकट में विपक्ष नहीं, अंदरूनी कला ने पैदा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के संकट मोचक और सीएम डीके शिव कुमार हैं, जो बिना ज्यादा शोर मचाए ऐसी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव के नतीजों ने संदेश दे दिया कि जहां बीजेपी अपने ही घर की आग बुझाने में लगी है, वहीं डीके शिव कुमार संगठन और रणनीति के दम पर लगातार बढ़त बनाने में सफल रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बीजेपी के विधायक की पार्टी की लाइन पर नहीं चल रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है, विपक्ष या फिर खुद बीजेपी का अंदरूनी संघर्ष? और क्या डीके शिव कुमार ने सिर्फ एक कमजोरी का राजनीतिक फायदा उठाया, जबकि असली लड़ाई बीजेपी के भीतर ही चल रही है? आज इसी सियासी घमासान की पूरी कहानी समझेंगे कि कैसे कर्नाटक में डीके शिव कुमार का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और क्यों बीजेपी का नेतृत्व अपनी पार्टी के सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। कर्नाटक में बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंदर की हालत आजकल कुछ वैसी हो गई है जैसी बाकी राज्यों में बीजेपी विपक्ष के नेताओं की करने की कोशिश करती है। एक तो वो चुनाव नहीं जीता पा रहे, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रहे। तभी तो खुद को सबसे अनुशासित पार्टी बताने वाली बीजेपी में भी क्रॉस वोटिंग हो गई। सीएम डीके शिव कुमार के राजनीतिक प्रभाव ने कर्नाटक में बीवाई विजेंदर का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है। अब वो ऐसे आरोपों में घिर गए हैं कि जगह जगह सफाई देते फिर रहे हैं और मंदिर जाकर कसमें खा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ बीएस येदियुरप्पा भी इस समय अपने बेटे को बचा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो हालात पहले से ही खराब थे, लेकिन विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के भीतर हुई क्रॉस वोटिंग ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। क्या कर्नाटक बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरे बीवाई विजेंदर का राजनीतिक कैरियर दांव पर लग गया है? क्या कांग्रेस के संकट मोचक और सीएम डीके शिव कुमार के चक्रव्यूह में विजेंदर इस कदर फंस चुके हैं कि उनकी अपनी ही पार्टी में साख खतरे में पड़ गई है? विधान परिषद चुनाव में हुई शर्मनाक क्रॉस वोटिंग के बाद से विजेंदर चौतरफा दबाव में है। अपनों की बगावत, दिल्ली की नाराजगी और डीके शिव कुमार की रणनीतियों ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। कर्नाटक की राजनीति में इस समय जो खेल चल रहा है, उसके केंद्र में कांग्रेस के चाणक्य डीके शिव कुमार है। एमएलसी चुनाव में उन्होंने पर्दे के पीछे से ऐसी बिसात बिछाई कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के पास पर्याप्त विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटें जीत ली। बीजेपी के कम से कम 3 और जेडीएस के कई विधायकों ने खुलकर क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके बाद बीजेपी के भीतर यह नैरेटिव तेजी से फैल गया कि प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर डीके शिव कुमार के साथ एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी रह तो रहे हैं बीजेपी में, लेकिन काम डीके शिव कुमार का कर रहे हैं। विजेंदर के विरोधियों ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं के बीच अंदरूनी और व्यवसायिक साठगांठ है, जिसकी वजह से विजेंद्र अपनी ही पार्टी के विधायकों को टूटने से नहीं बचा पाए। कर्नाटक बीजेपी में फादर फिगर माने जाने वाले बीएस येदियुरप्पा ने अपने प्रभाव के दम पर बेटे बीवाई विजेंदर को प्रदेश अध्यक्ष तो बनवा दिया, लेकिन उनका एक भी दिन चैन से नहीं गुजरा। छोटे बड़े लगभग हर चुनाव में हार और पार्टी के भीतर लगातार बढ़ते विरोध के बाद अब उन पर डीके शिव कुमार से मिली भगत तक के आरोप लग गए हैं। डीके शिव कुमार से मिली इस करारी राजनीतिक हार और एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स के आरोपों से विजेंद्र इतने दबाव में आ गए कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जिससे उनकी फजीयत और बढ़ गई। बढ़ते दबाव को कम करने और गद्दार विधायकों को बेनकाब करने के लिए विजेंद्र ने एक अजीब दांव खेला। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बिना हाईकमान से पूछे फैसला कर लिया कि बीजेपी के सभी
62 विधायक प्रसिद्ध धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर जाकर भगवान के सामने सच्चाई की कसम खाएंगे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। इस ट्रूथ टेस्ट के आइडिया से पार्टी में आग और भड़क गई। आर अशोक, सदानंद गौड़ा और प्रहलाद जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि राजनीति को मंदिर तक नहीं ले जाना चाहिए। भारी फजीयत के बाद बीजेपी के राज्य प्रभारी नितिन नवीन को मामला अपने हाथ में लेना पड़ा और विजेंद्र को दिल्ली तलब कर लिया गया। चौतरफा दबाव के बाद विजेंद्र को यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और वो अकेले ही मंदिर चले गए। जब वो मंदिर से बाहर निकले तो मीडिया के सवाल उनका इंतजार कर रहे थे कि क्या डीके शिव कुमार से मिली भगत के कारण ही क्रॉस वोटिंग हुई। विजेंद्र ने कहा कि ये सब पूरी तरह गलत है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मेरा डीके शिव कुमार के साथ कोई व्यक्तिगत या व्यवसायिक संबंध नहीं है। वो सीएम है, इसलिए उनके साथ सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता है। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया, लेकिन इस पूरे हाई ड्रामे ने साफ कर दिया कि विजेंद्र इस समय भारी राजनीतिक और मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। विजेंद्र के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द डीके शिव कुमार से ज्यादा उनकी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। केएस ईश्वरप्पा और बसन गौड़ा पाटिल यतनलाल जैसे एक जूनियर को अपना बॉस मानने को तैयार नहीं है और लगातार उनके खिलाफ दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद दिल्ली हाईकमान का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। प्रभारी नितिन नवीन ने विजेंद्र को दिल्ली बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। वहीं दिल्ली ने वरिष्ठ नेता सीटी रवि की अगुवाई में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। यानी अब विजेंद्र की किस्मत काफी हद तक इसी रिपोर्ट पर टिकी है जो क्रॉस वोटिंग करने वालों की जांच कर रही है। इस पूरे घमासान की असली वजह बीजेपी के भीतर चल रही भीषण गुटबाजी है, जिसने संगठन को 2 धड़े में बांट दिया है। एक तरफ बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र का गुट है, जिसके बाद राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक यानी लिंगायत समुदाय का मजबूत जनाधार और जमीनी पकड़ है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और आरएसएस समर्पित गुट है, जो लंबे समय से राज्य की राजनीति में येदियुरप्पा परिवार के प्रभाव और कथित परिवारवाद को खत्म करना चाहता है। बसन गौड़ा पाटिल, यतनलाल और सीटी रवि जैसे कद्दावर नेता इसी दूसरे गुट के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं, जो विजेंद्र को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए लगातार दिल्ली में फील्डिंग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने चुनाव से पहले ही इस बगावत की चेतावनी दे दी थी, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विजेंद्र के इस हालात के पीछे सिर्फ मौजूदा चुनाव नहीं, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा भी जिम्मेदार है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे होने के नाते उन्हें लिंगायत समुदाय की राजनीतिक विरासत तो मिली, लेकिन उनका सफर शुरू से ही कांटों भरा रहा। 2 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर विजेंद्र ने संगठन में अपना लोहा मनवाया था। साल 2023 में पहली बार विधायक बनते ही हाईकमान ने उन्हें सीधे प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी, लेकिन इसी के साथ उन पर परिवारवाद का ठप्पा भी लग गया, क्योंकि उनके भाई पहले से सांसद थे। कांग्रेस के लगातार हमलों और बीजेपी के भीतर खुद को साबित करने के दोहरे दबाव ने विजेंद्र को शुरुआत से ही संभलने का मौका नहीं दिया। कर्नाटक की सियासी जंग में इतना तो साफ है कि डीके शिव कुमार ने सामने आए बिना ऐसा राजनीतिक तीर चलाया जिसने बीजेपी संगठन की कमजोरियों को सबके सामने उजागर कर दिया। विजेंद्र इस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां उन्हें एक साथ कांग्रेस की चक्रव्यूह, अपनी ही पार्टी के बागियों और दिल्ली हाईकमान की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने अब अपनी कुर्सी बचाने, पार्टी के भीतर विरोधियों को शांत करने और दिल्ली के सामने खुद को मजबूत तथा वफादार नेता साबित करने की त्रिकोणीय चुनौती है। कर्नाटक की एक क्रॉस वोटिंग आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में और बड़े बदलाव ला सकती है। अब देखना होगा कि येदियुरप्पा के बेटे इस भारी राजनीतिक दबाव से खुद को कैसे बाहर निकालते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।